रही हैं। काजल जी, आपकी प्रतिक्रिया और जो अशरफ साहब अभी बोल रहे हैं, अशरफ राइन साहब, क्या क्या कहेंगी आप? देखिए, अशरफ साहब क्या बोलते हैं वो तो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि भारत जो है वो इस्लामिक स्टेट है ही नहीं। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र भी बन के रहेगा, वो भी इनको हम दिखाएंगे। और हम इसमें बिंदास बोल रहे हैं। और अगर इनको बुरखा उरखा करना है, शरिया वरिया करना है, तो भागो अफगानिस्तान, यहाँ क्यों पड़े हो? जाओ पाकिस्तान, जाओ इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनन, वहां जाओ। मिडल ईस्ट में जो पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हो? ये देश हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा। और हमारा देश हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का ही है। और इसमें उसी कानून के हिसाब से चलेगा जो संविधान के अंबेडकर जी ने कहा गया है। यहाँ किसी पे थोपा नहीं जाता। और ये है ना, हमारे तो धर्म को सिखाया नहीं कि हम आंचल करें, पर्दा करें। हम लोगों में अगर कोई गांव में घूंघट भी करता है, वो उस महिला की मर्जी होती है। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी हॉस्टल में थोपा नहीं जाता है कि आपको लहंगा चोली पहनना है या साड़ी पहनना है, इतना घूंघट निकालना है, मंगलसूत्र पहनना है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने नहीं लगाया है, अभी मंगलसूत्र नहीं पहना है, मैंने सिंदूर नहीं पहना है, मेरी मर्जी है। हम पे थोपते नहीं है कि बुरखे काले टेंट में अपनी पूरी जिंदगी दफन कर दो, ठीक है? तो हमसे तो ये कंपैरिजन ना करे। दूसरी बात ये है कि ये नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, अगर वहां पे अगर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसमें इस तरह का फरमान आता है, तो नीतीश बाबू को ये कहूंगी कि आप जालीदार टोपी पहनकर मदरसे में जाके बैठ जाइए। सीएम की कुर्सी आपको शोभा नहीं देती है, अगर सीएम बनकर भी आप इस तरह के तालिबानी फरमानों में सपोर्ट करते हो। दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ कि अभी 6 तारीख को वर्ल्ड हिजाब डे मनाया गया इनकी मुस्लिम लड़कियों के द्वारा। और नागपुर के 20 अलग अलग जगह वर्ल्ड हिजाब डे मनाकर जबरदस्ती लड़कियों को हिजाब पहना रहे थे। क्या तुम्हारे अब्बा का है ये देश? ये बार बार कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जिनके अब्बा 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये हिंदुस्तान बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। ये शरिया वरिया चाहिए तो जाओ जहां पे है, रहना हिंदुस्तान में। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये सत्यमेव जयते जैसी सीरियल बनाकर हम लोगों को बड़ा कोसते हैं कि शंकर पर दूध मत चढ़ाओ। ये अपने तो घर में देख लो कि क्या हो रहा है, अपने अपने मजहब में तो देखो क्या बुराइयां है, उसको दूर नहीं करेंगे। शबाना आजमी आके हमें शिक्षा दे देगी। अभी मुझे ब्लॉक करके बैठी हुई है शबाना आजमी, जाके बोले कि जहाँ पे देश 21वीं सदी में जी रहा है, इनको 7वीं सदी में जाना है, सबको प्रोग्रेसिव बनना है, इनको वो शरिया डबल टेंट लगाकर अपनी औरतों को बिठाना है। कैसे ये मानसिकता से आगे जाएंगे? ट्रिपल तलाक कानून सरकार ने हटा दिया, पर आज भी गांव में ट्रिपल तलाक देते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, इनको सब्सिडी फ्री में चाहिए। फिर ये कहते हैं हमारे इस्लाम पे टारगेट करो। भैया, अगर तुम इस देश में रह रहे हो तो तरीके से रहो, जाहिलों वाला काम मत करो। जाहिलों वाला काम करना है तो अफगानिस्तान जाओ, ईरान जाओ, सीरिया जाओ। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है इनके और हमारे बीच का, और ये अंतर सदैव रहेगा। हम इनके जैसे कभी नहीं होंगे, लेकिन इस देश में अगर ये शांति से रहना चाहते और ये चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, तो इनको हमारे कल्चर, तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। ना तो इनके मर्द, ना इनकी औरतें, और ना ही इनका मुस्लिम। प्रेम कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार कम इस्लाम के माउथपीस बहुत बड़े हैं। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना कि मेरी जबान और तालिबान की जबान एक जैसी है, तो मैं बता दूं भाई साहब, आप है ना मेजोरिटी हिंदू कंट्री में रह रहे हो, इसलिए आपको इतनी फ्रीडम भी है। तालिबान जाकर वहां के लोकल तालिबानियों के लिए ऐसा बोल के दिखाओ, तो आपको पता चल जाएगा आपकी जितनी आजादी है ना, वो आजादी तब तक ही है जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया ना पत्रकार साहब, आपकी ये सारी आजादी को ये कब्रिस्तान के 100 फुट नीचे कब्र में खोद के डाल देंगे, ये आपकी सारी आजादी। तो आप ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो ना, ये इसलिए ही है क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, या ये 80% हिंदुओं का देश है इसलिए चल रहा है। जिस दिन आप है ना, तो आप ये इस्लाम के माउथपीस मत बनिए पत्रकार साहब। आप है ना, नहीं, जब आप बोले थे मैं बीच में नहीं बोली थी। देखो, आप में तो तमीज है ना तहजीब है। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोली, अब आप बीच में बोल रहे हो, तो आप ये बारी बारी से मैं आऊंगा। प्रेम कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप जिनके माउथपीस बन के बैठे हो ना जिस इस्लाम का, जाके उनको सुधारो, उनकी गलतियों पे पर्दा डालने का काम मत करो जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। उस दिन कब्र में गड़ जाएगी जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा, समझे आप? तो आप मुझे जी प्रेम जी, जवाब दीजिए। तहजीब का
पार्टी मत सिखाइए। लेकिन आप बोल रहे हो सच्चाई अगर बोल दूं तो हम नफरत भारत की है। तालिबानी है। मैं क्या सच्चाई बोल हम रहा आपके हूँ। घर में घुस के आपकी बहन बेटियों को उठाए हैं? क्या हम आपके घर में घुस के आपकी धर्म परिवर्तन करवाए हैं? या रालीव गालीव चालीव के कोई हमने नारे लगाए क्या स्पीकर लगा के मंदिर से? और आप हमें कह रहे हो तालिबानी सोच? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसका जीता जागता नाम है अशरफ राइन करके, और इनके जैसे हिपोक्रेट लोग कि जो इस तरह की जो राजनीति है ना, इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। नहीं अशरफ साहब, ये ज्यादा नहीं चलेगा, नफरत बढ़ाने से नहीं चलेगा। राइन साहब ठीक है, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन कर कौन रहा है इस बात को भी तो चिन्हित करना चाहिए ना अशरफ साहब। तो 4 बीवी और 40 बच्चे करने हैं, सेक्स स्लेवरी करवानी है औरतों से, औरतों को पर्दों में रखना है, फिर ये हमें ज्ञान देते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी बनते हैं। आप बार बार कह रहे हैं भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन बुर्का भारत के संविधान में कहाँ, कौन सी धारा में लिखा हुआ है, किस पार्ट में लिखा हुआ है, ये आप बता नहीं रहे हैं, कहाँ पे है? 7वीं शताब्दी बुर्के में का नहीं जीना जी रहा कहाँ पे है? 21वीं शताब्दी में जी रहा है, तो संघ पे आगे मत लगाइए आप। है समय की अब बुर्के को बैन किया जाना चाहिए, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री में बुर्का बैन है, भारत में भी इसे करना चाहिए। जी, भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए। यहाँ कोई थोप नहीं सकते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कोई भी मतलब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप थोप नहीं सकते। अब ये कहते हैं मुस्लिम लड़कियां, यहाँ पे तो वो प्रदर्शन ही मुस्लिम लड़कियां कर रही है। अरे भाई उनको नहीं पहनना बुर्का, ये तालिबान थोड़ी है कि जबरदस्ती आप बुर्का पहनाओगे। एक तरफ आप कहते हो भारत आजाद देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वतंत्रता है, और दूसरी ओर आप उनपे बुर्का थोप रहे हो, और इन्हीं के मर्द यहाँ पे चैनल पर बैठकर इस चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं, और ये हमें घूंघट के ऊपर जवाब बोलते हैं। तो हमारे बिल्कुल ठीक है, ठीक है यूनिवर्सिटी में किसी अशरफ साहब, बात करी गई है कि क्या जो